News 18 India। यूनिफॉर्म सिविल कोड जी हाँ, इसका ड्राफ्ट तैयार करने के लिए गठित समिति अपनी रिपोर्ट 2 फरवरी को उत्तराखंड की धामी सरकार को सौंप देगी। सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक 3 फरवरी को राज्य सचिवालय के विश्वकर्मा भवन में होगी। 2 फरवरी को मिली रिपोर्ट पर 3 फरवरी को धामी कैबिनेट की मीटिंग में चर्चा की जानी है और इसके बाद 6 फरवरी को सरकार विधानसभा में यूसीसी बिल पेश कर देगी। तो बड़ी खबर, और इसी के साथ यूसीसी पास करने वाला, लागू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य भी बन जाएगा। 2 तारीख को हमको वो अपना कंप्लीट ड्राफ्ट हमको दे देंगे और देने के बाद हम उसकी जो ज़रूरी प्रक्रियाएं हैं, औपचारिकताएं हैं, उनको पूरा करेंगे। उसमें मंत्रिमंडल की बैठक भी होगी, अन्य जो विधिक परीक्षण हैं वो भी होंगे। उसके बाद 5 फरवरी से हमारा विधानसभा का सत्र आहूत है और इसी सत्र में यूसीसी को हम विधानसभा सत्र में रखेंगे, क्योंकि ये विशेष सत्र हमने यूसीसी को विधेयक के रूप में पारित करने के लिए ही बुलाया है और विधानसभा में ये विधेयक पारित होगा, विधानसभा में रखा जाएगा और इसको कानूनी रूप दिया जाएगा। सरकार बनते ही पहला काम पुष्कर सिंह धामी की ओर से किया गया कि यूसीसी हम लागू करेंगे, इसके लिए ड्राफ्ट तैयार हो। अब कांग्रेस के नेता हैं हरीश रावत, यूसीसी लागू होने पर सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं और हरीश रावत ये आरोप लगा रहे हैं कि चुनावी माहौल में इसे लागू करने से सरकार राज्य का पैसा बर्बाद कर रही है। क्या है देखना पड़ेगा, इन्होंने तो अभी जारी किया ही नहीं है। फिर दूसरी बात यह है, यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब है कि जो सारे देश में लागू हो। ये कोई टुकड़ा का नहीं है, ये कोई कोड है, ये कोड नहीं है कि ये अलग अलग आदमी का जो है, हरीश रावत का एक कोड, धामी का दूसरा कोड, तीसरे के कुछ और साइज का कोड। तो ये कैसा यूनिफॉर्म सिविल कोड है जो एक राज्य वाइज बन रहा है? ये जिसको हम पारित करेंगे विधानसभा में, वो हमारी विधानसभा की सीमाओं से बाहर लागू ही नहीं होगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड आखिर समान नागरिक संहिता है क्या, जिसका कुछ राज्य समर्थन कर रहे हैं तो कई राज्य विरोध कर रहे हैं। जरा देखिए, दरअसल समान नागरिक संहिता यानी कि सभी नागरिकों के लिए समान कानून होना, किसी के लिए अलग अलग नहीं, एक ही कानून हो सबके लिए। संविधान के भाग 44 अनुच्छेद 44 में इसका जिक्र है। धर्म और जाति के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। शादी, तलाक, जमीन जायदाद के बंटवारे में एक ही कानून होना चाहिए। अलग अलग धर्मों के अलग अलग कानून नहीं होने चाहिए, जो फिलहाल अभी हैं। कानून का किसी धर्म से कोई संबंध नहीं होगा। कमजोर लोगों के खिलाफ भेदभाव को दूर करना यूसीसी का मकसद है। इसको लाने के पीछे की वजह क्या है, आखिर इसे लाना क्यों इतना अहम हो गया है, वो भी आप समझिए। दरअसल दावा किया जा रहा है कि समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी के लागू होने के बाद पहला काम क्या होगा, महिलाओं की स्थिति सुधर जाएगी, समान सबको एक जैसे कानून मिल जाएंगे। महिलाओं पर जो पाबंदियां लगी हैं अलग अलग धर्मों में, वो खत्म हो जाने वाली है। धर्म के आधार पर वोट बैंक की राजनीति कम हो जाएगी। जब एक ही कानून है तो कोई अलग अलग बातें कर नहीं पाएगा। पर्सनल लॉ के आधार पर शोषण बंद हो जाएगा। कोर्ट में विवादों के निपटारे में आसानी हो जाएगी। अभी एक राज्य में दूसरा कानून, दूसरे राज्य में दूसरा कानून, लेकिन ऐसा नहीं होगा। कोर्ट का खर्च और समय दोनों इससे बचने वाला है। सभी के लिए एक समान कानून होगा। धर्मनिरपेक्षता का सपना इसके जरिए सच हो जाएगा। लोकसभा चुनाव 2019 में बीजेपी के संकल्प पत्र में यूसीसी का जिक्र किया गया था। सरकार आने के बाद इसकी चर्चाएं भी तेज हो गई, तो कई जगहों पर इसके विरोध में प्रदर्शन भी होने लगे। लेकिन बीजेपी शासित राज्यों में इसकी चर्चा उतनी तेजी से बढ़ती जा रही है। अब आपको बताते हैं कि आखिर कौन कौन से वो राज्य हैं जहां इसको लाने पर विचार हो रहा है, जहां पर लाने की तैयारी हो रही है और कहां तक पहुंच गई है। सबसे पहले आपके सामने उत्तराखंड आएगा, क्योंकि उत्तराखंड पहला राज्य जिसने ड्राफ्ट तैयार किया। समिति सरकार को रिपोर्ट सौंप देगी 3 तारीख को। उत्तर प्रदेश यूसीसी पर विचार कर रहा है। हिमाचल प्रदेश यूसीसी लागू करने पर विचार कर रहा है और हिमाचल प्रदेश में इस वक्त दिलचस्प चीज इसलिए क्योंकि वहां है कांग्रेस की सरकार। असम यूसीसी लागू करने पर जोर है। मध्य प्रदेश में यूसीसी लागू करने पर विचार चल रहा है। राजस्थान में पाकिस्तान से आए लोगों को आवास मिलेंगे। छत्तीसगढ़ में आदिवासी क्षेत्र में मांग तेज हो गई है, क्योंकि बात तो यही है कि कानून सबके लिए एक होना चाहिए।